जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो है ना दोस्त इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 3.2 के सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो था ना, उस वीडियो में हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लिए थे और मैं इस वीडियो में जो इसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या चाहिए कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना दिया हुआ है। अब हमें एक मैट्रिक्स ए दे दिया, मैट्रिक्स बी दे दिया और मैट्रिक्स सी दे दिया। अब यू तीनों दिया हुआ है और इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है कि ए प्लस बी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए माइनस बी क्या होगा, तीसरा पूछा 3a माइनस सी क्या होगा, चौथा पूछा ए बी और पांचवा पूछा है बी ए क्वेश्चन। तो चलिए हम सबको निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो फर्स्ट में दोस्त आपसे पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा पहले ए प्लस बी, तो क्वेश्चन में ए का कितना दिया हुआ था, यहाँ पर जब ए जो है वो है 2 4 3 2 और प्लस के लिए मैंने प्लस लिख दिया। बी कितना दिया हुआ था, तो बी है 1 3 -2 और 5, यही था ना। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, फिर 3 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। मेरा बन गया ए प्लस बी। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या सेकेंड में क्या बोला था आपसे कि a माइनस बी। तो बताना सबसे पहले क्या होगा, तो a को लिखेंगे। तो a क्या है यहाँ पर जब 2 4 3 2 और माइनस था, माइनस दे दिया। इसके बाद फिर b है यानी 1 3 -2 और 5। तो इस क्वेश्चन में जोड़ना था और इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो माइनस करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले वाला में से घटा देंगे बाद वाला को। तो देखिएगा 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 2 में से 2 -2 घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 5, 2 में से 5 घटेगा तो -3। आ गया मेरा a माइनस बी भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा में क्या पूछा था दोस्त, तीसरा में जो क्वेश्चन था ना 3a माइनस सी दे दिया है। तो जरा सा हमें बताइएगा 3a माइनस सी है तो पहले किसको लिख देंगे हम 3 को, तो 3 को लिख दिए। फिर a, तो a क्या है यहाँ पर 2 4 3 -2, तो 2 4 3 -2 और माइनस सी, तो जरा सा बताना सी कितना है, तो -2 5 3 और 4। अब कर लो बारी बारी से। 3 में 2 से करेंगे 6, 3 में 4 से करेंगे 12, 3 में 3 से तो 9, 3 में -2 से तो -6। देखना कोई भी स्केलर क्वांटिटी में अगर मैट्रिक्स में गुना होता है ना, तो सभी एलिमेंट्स में गुने होंगे। हो गया। और माइनस फिर क्या था हमारा -2 5 3 और 4। अब बताना, चलिए घटा लीजिए इसको। तो क्या 6 में -2 घटेगा दोस्त, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा हमारा 8 आ गया। बताना 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 6 और -4 में 4 घटेगा, सॉरी -6 में 4 घटेगा तो -6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। हमारा 3a माइनस सी का भी मान निकल गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन इसी का 4 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, पहले 4 में क्या दिया था हमें ए बी यानी मल्टीप्लिकेशन आ गया। पहले ए बोला है, फिर बाद में किसको बोला है बी बोला है। तो जरा सा बताइएगा ए, तो ए कितना है दोस्त 2 4 3 2, फिर बी है तो बी कितना है 1 3 -2 और 5। अब आते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, देखना मल्टीप्लाई में हम क्या बताए थे ना कि फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुना होता है। तो देखिएगा पहला रो का एक कॉलम के साथ करेंगे तो 2 में दोस्त 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर बताना 4 में -2 से करेंगे तो माइनस क्या होगा 8। फिर उसी के जैसा इसमें करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे 6, 5 में 4 से करेंगे क्या हो जाएगा 20। इससे तो दोनों में हो गया। अब इससे करते हैं दोस्त, इसमें करेंगे इसमें तो 3 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 में 2 से करेंगे तो -4। अब इसमें इससे करेंगे तो 3 में 3 से 9, 5 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। अब कर लो, तो 2 में से 8 गया तो क्या बचेगा, तो 2 में से 8 करेंगे तो -6, यहाँ 20 और 8 28 हो जाएगा। घटेगा तो क्या होगा -1 और 10 और 9 और कितना हो जाएगा 19। यानी मेरा ए और बी का मान निकल गया। और अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, बी ए का मान निकालना है दोस्त। तो हम इसको इधर वाला को मिटाते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं, अब इसमें क्या होगा, तो
अब हमें निकालना था बी ए, यानी कि लास्ट 5 नंबर में बी ए। पहले अभी बी को लिखा, बाद में ए को लिखा, यानी कि बी क्या है 1 3 -2 5, और फिर ए है तो ए क्या होगा दोस्तों 2 4 3 और 2। चलो कर लेना। रूल क्या आता है, पहला करो बाद का कॉलम। तो 1 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो गया ना। अब 1 में 4 से करेंगे 4, 3 में 2 से करेंगे 6, इसमें करेंगे तो -2 में 2 से करेंगे दोस्त -4, इससे 5 में 3 से करेंगे 15 हो गया ना। अब आते हैं फिर इसमें करेंगे तो -8, 5 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 6 और 4 कितना होगा 10, इधर घटेगा तो 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारा। अब जरा सा हमें एक बात को बताना, क्या ए बी और बी ए सेम है तो नहीं सेम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जिसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को।